नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। इस समय हम साउंडी में हैं। हमारे साथ में प्रधान प्रतिनिधि हरिलाल जी हैं और ये पूर्व ब्लॉक है प्रयागराज है। जैसा कि मैं लगातार कवरेज करने का प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ कवरेज करने का प्रयास कर रहा हूँ, बराज मंडल, प्रयागराज मंडल, एक ग्राम सभाओं में जा रहा हूँ और वहाँ की जो है दशा और दिशा दिखाने का कार्य कर रहा हूँ। उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पानधारी लाल जी। नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है सर। जैसा कि लगातार मैं कवरेज करने का कार्य कर रहा हूँ, एक ग्राम सभाओं में जाकर वहाँ के प्रधान ने क्या क्या कार्य किया है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आप पहली बार चुनाव लड़े? नहीं, हमारी श्रीमती जी ये दोबारा प्रधान है, दोबारा लगातार दूसरी बार है। तो प्रधान जी, ये जो इस बार 3 साल गए हैं, ये बेमिसाल में है या बेकार है? नहीं सर, देखिए कार्य तो बेहतर हुए, मतलब बेमिसाल कार्य कहे जाएंगे, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ लाइट की भी व्यवस्थाएं बढ़िया हो गई है, रोड सड़क भी बढ़िया स्थिति में हो गई है, तो ये तो बेहतर कहा जाएगा सर कि 3 साल बेमिसाल ही कहा जाएगा। इंटरलॉकिंग कितनी लगाई है आपने? इंटरलॉकिंग सर देखिए हर मोहल्लों में आवश्यकता अनुसार लगाई जाती है। लगभग कितने मीटर? अब मीटर में तो ये नहीं अप्रोक्स कर पाएंगे, अभी मात्रा में है। कोई मोहल्ला अछूता नहीं है कि यहाँ पर ना लगे। खड़ंजे भी लगाए गए हैं। आरआरसी सेंटर हमारे बने हैं, उसकी बाउंड्री बनाई जा रही है। कूड़ा गाड़ी क्रय की गई, कूड़ा गाड़ी चल रही है जी। सुक्ता पेड़ वगैरह, सुक्ता और पीट भी बने हुए हैं जी। एक योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ग्राम सचिवालय में सचिव को भी टाइम देना चाहिए, लेखपाल को भी टाइम देना चाहिए, पंचायत साहब को भी टाइम देना चाहिए और प्रधान को भी टाइम देना चाहिए, जिससे कि जो ग्राम सभा की जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो जो है कि वही ग्राम सभा से ही जो है कि उसको सॉल्व किया जा सके, उनको ब्लॉक पे जाने की जरूरत ना हो। तो क्या ये चीज़ें हो रही हैं? जी हो रहा है, लेकिन इसमें और बेहतरी की आवश्यकता है। मतलब थोड़ा सा जैसे राजस्व विभाग की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजस्व विभाग से संबंधित तमाम समस्याएं ग्रामीणों के यहाँ पर निस्तारित हो जानी चाहिए, जिस दिशा में और कार्य होने चाहिए। सरकार को और कदम उठाने चाहिए कि ताकि लोगों की अच्छी से अच्छी सुलभ व्यवस्थाएं हो सकें। अन्य विभाग चल रहे हैं कभी अमृत सरोवर वगैरह क्या कर रहा है? अमृत सरोवर में हमारे मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य चल रहा है और ये अभी कच्चा वर्क हो रहे हैं। कच्चा वर्क के पश्चात पक्का वर्क को भी सौंदर्यीकरण का उसका है जी। प्रधान जी, ग्राम सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं उनको कानूनी की आवश्यकता उनको सबसे जरूरी होती है, सबसे जरूरी है, लेकिन उनको न देकर किसी दूसरे को दिया जा रहा है। इसमें क्या कहना है? और आप लोग आप क्या जो है कि अभी राज्य क्या नाम है, राज्य ये जो है कि प्रदेश सरकार की जो है कि साइट खुली हुई है, केंद्र सरकार की साइट अभी नहीं खुली हुई है, वो भी जल्द ही खुल जाएगी। तो आप ऐसे कितने लोगों को चिन्हित किया है? अभी तक कितने लोगों को कॉलोनी दिया है? देखिए, आवास के संबंध में हमें कहेंगे कि ज़्यादातर लाभ जो मिल रहे हैं इस समय, ऑनलाइन सिस्टम है, तमाम जांच है, उसमें कई प्रकार की प्रक्रियाओं को पूर्ण करके तब फाइनल होता है। तो ये कहा जाए कि अपात्रों को मिलना, ये तो मेरे हिसाब से तो कतई नहीं ऐसा हो सकता है। लोग ऐसा करते हैं, हम लोग कहते हैं, वो करने के लिए देखिए करना भी उचित है। लोगों को अच्छा खराब बोलना चाहिए, अगर बोलेंगे लोग तभी जा कर के उस पर उस दिशा पर कार्य हो पाएगा। और आवास पात्र व्यक्ति को ही मिले हैं और मिलता है और आगे भी मिलेंगे। पेंशन वगैरह कितनी लगाए हैं? पेंशन हमारे यहाँ वृद्धा और विधवा और विकलांग पेंशन मिल रहे हैं। अब संख्या के बारे में तो हम उतना क्लियर कट नहीं बता पाएंगे कि क्या संख्या है, और ये सचिव महोदय या प्रधान जी स्वयं इस पर कवर करती है। और यह है कि हमारे यहाँ पेंशन अच्छी तादाद में मिल रही है लोगों को, और इससे वृद्धावस्था वाले और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये सरकार की कल्याणकारी योजना बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और जिसका लोगों को लाभ मिलता है। क्या जो सरकार अभी जो है पौधारोपण का कार्य लगातार करवा रही है, हर वर्ष एक जब बारिश आती है तो पौधे लगवाए थे, क्या वो पौधे लगवाने का काम प्रधान जी ने किया? देखिए, पौधे लगवाने का कार्य किया गया और किया जा रहा है, लेकिन इस दिशा में हम एक चीज़ कहेंगे, पौधरोपण करना जितना अच्छा है, उससे ज़्यादा उसकी देखभाल करना, उसकी पानी की व्यवस्था करना, या तो वृक्षों को टी गार्ड में रोपित किए जाएं
तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टी गार्ड अगर लग जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि हम अपेक्षा हमारी यही है, शासन से मांग करेंगे कि जो पौधारोपण कराए जा रहे हैं उसके आधे ही पौधे क्यों न मुफ्त कराए जाएँ, लेकिन टी गार्ड युक्त हो। टी गार्ड अगर रहेगा तो उनकी संख्या ज़्यादा कायम रहेगी और ज़्यादातर नुकसान नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पौधा इस समय सरकार ने एक योजना लागू की है कि एक पेड़ माँ के समान, माँ की उपमा दी गई है। तो ये मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। माँ को जिस ढंग से लोग सेवा की आवश्यकता होती है, माँ जो होती है वृद्ध हो जाती है, उसी को माँ कहा जाता है। अब माँ को जिस ढंग से सेवा की आवश्यकता हो उसी ढंग से पेड़ की भी, पेड़ रोपित करना बड़ी बात नहीं है, उसको सेवा सत्कार करके उसको तैयार करना बड़ी बात होती है। तो इस दिशा पर लोगों की सोच होनी चाहिए और काम करना चाहिए। प्रधान जी, अभी तक आपने 3 सालों में नरेगा के माध्यम से लगभग कितने लाख रुपए काम किया है? क्योंकि रेशियो वहीं से बनता है। मनरेगा के रेशियो में हम कच्चा वर्क में अभी हमारे यहाँ जो तालाब की खुदाई सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है, उसमें हमने रोजगार सेवक से डाटा लिया था, तो उन्होंने हमसे डाटा का शेयर किया, बताया उन्होंने, तो उसमें लगभग 2.25 लाख रुपए तक खर्च हो चुकी है। मैं पूरे 3 साल की बात है। तो पूरे 3 साल में देखिए कुछ तो हमारे यहाँ पक्के वर्क हो गए हैं, जिससे गौशाला में भूसा घर बना दिए गए जी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। गौशाला में आपके यहाँ कितनी पशु हैं? इस समय गौशाला में हमारे पशुओं की संख्या लगभग 75+ है। चलिए प्रधान जी, जो 2 साल बचे हैं उसमें किस कार्य को आप प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता यही हो कि शांति सौहार्द कायम रहे और जो अधूरे काम हुए हैं, विशेष करके आवास जो अभी लक्ष्य आ रहे हैं, शासन ने जो लक्ष्य दिए हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि पात्र लोगों को मिल जाए, ज़्यादातर लोगों को मिल जाए। ये सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ है, पात्र व्यक्तियों को मिले, यही हमारी है। धन्यवाद प्रधान जी। आप प्रधान जी ने कितने बेबाकी से अपनी राय रखी, अपनी बातें रखी। मैं प्रवीण माधव।